वेलकम एवरीवन। तो आज जो है हम केवीएस पेडागोजी के सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लेंगे। इससे पहले हम मैथ, साइंस और हिंदी के क्वेश्चंस टीजीटी के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कवर कर चुके हैं। तो आज के 40 क्वेश्चंस जो हैं हम स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर जो है आप ज़रूर चेक कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी हमारी पेडागोजी की वीडियोस हैं कंटेंट से रिलेटेड और जितने भी एमसीक्यूज़ हम करवा रहे हैं या करवाएंगे उससे रिलेटेड अगर आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41, बाय अंडरटेकिंग सोशल सर्विस इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में सोशल सर्विस लेके ब्लैंक कैन बी मेजर्ड। सॉरी, क्या आप सुनिश्चित कर सकते हो? टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, स्कूल मैनेजमेंट रिलेशन, होम स्कूल रिलेशन या टीचर पेरेंट रिलेशन। होम स्कूल रिलेशनशिप ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। गृह विद्यालय संबंध जो है वो यहाँ से बेटर किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, वट डू यू मीन बाय मैचुरेशन इन चाइल्ड्स ग्रोथ। बच्चे की जब ग्रोथ हो रही है तो उसमें परिपक्वता का अर्थ या तात्पर्य क्या है? ओनली ग्रोथ, केवल समृद्धि, ओनली डेवलपमेंट, सिर्फ उसका डेवलपमेंट, इट इज़ ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ समृद्धि और विकास दोनों है, या मैच्योर्ड थिंकिंग परिपक्व चिंतन है ये। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है ये? ग्रोथ है और डेवलपमेंट दोनों है। वट प्रोग्राम इन स्कूल वुड यू सजेस्ट टू एड्रेस टर्बुलेंस इन अडोलेसेंस। जो किशोर बालकों में घबराहट होती है उसको दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम विद्यालय में चलाया जाना चाहिए? अडोलेसेंस प्रोग्राम यानी किशोरावस्था कार्यक्रम, अडोलेसेंस अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता कार्यक्रम, काउंसलिंग प्रोग्राम परामर्श कार्यक्रम, या हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। तो उनकी जो घबराहट है उनको दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अडोलेसेंस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अडोलेसेंट स्टेज एक्सेप्ट ब्लैंक इन स्कूल। जो लड़के और लड़कियां होते हैं अडोलेसेंट स्टेज में वो किसकी अपेक्षा करते हैं? कॉपरेशन की, सिंपथी की, एम्पैथी की, या इमोशनल सपोर्ट की। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा? अडोलेसेंट एज में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 यानी इमोशनल सपोर्ट। उन्हें क्या चाहिए होता है यहाँ पर? इमोशनल सपोर्ट जो है वो चाहिए होता है। वैसे इससे पहले वाला जो पूर्व क्वेश्चन था उसके अंदर जो कोऑपरेशन जो है टीचर से वो एक्सपेक्ट करते थे कि टीचर जो है वो कोऑपरेट करेगा, बट जो बच्चे होते हैं वो भावनात्मक सहयोग यानी इमोशनल सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज़ ए की फैक्टर फॉर। जो सोशल, सामाजिक और भावनात्मक विकास है किसके लिए महत्वपूर्ण है? ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एट टीनेज की में बालक का विकास, हेल्दी ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एट फॉर्मेटिव स्टेज, जो प्रारंभिक चरण है उसमें बालक का स्वस्थ विकास हो, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एट अडोलसेंस, किशोर अवस्था में बालक का विकास हो, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अडल्ट, प्रौढ़ का स्वस्थ विकास हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट होगा, हेल्दी ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एट फॉर्मेटिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सेटिंग सेल्फ एज ए रोल मॉडल, वट वुड यू एंश्योर। अपने आप को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए या फलस्वरूप आपको क्या सुनिश्चित करना होगा? आपकी मोरल वैल्यूज़, आपकी कल्चरल वैल्यूज़, आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, या आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। तो मोरल वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी। आदर्श व्यक्ति के रूप में आपको प्रस्तुत करना है तो मोरल वैल्यूज़ यानी नैतिक मूल्य आपके देखे जाएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वट कुड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए मेजर काज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जब लेक्चर्स पढ़ाए थे तो बताया था कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है? बाल अपराध। तो मेजर कॉज, इसका एक बड़ा कारण जो है वो क्या हो सकता है? पुअर क्लासरूम एनवायरनमेंट, की कक्षा का माहौल ख़राब है, डिफेक्टिव करिकुलम अच्छा नहीं है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है बच्चे की वो ख़राब है, या पेरेंट्स एटीट्यूड, अभिभावक की अभिवृत्ति। तो मेजर कॉज जो है वो क्या हो सकता है यहाँ पे? वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पुअर सोशियो इकोनॉमिक, खराब सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो कई तरीके की जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, बाल अपराध को बढ़ावा देती है, चोरी वगैरह को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी।
व्यूड बाय। किसका दृष्टिकोण है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? तो ये एरिस्टोटल अरस्तु ने कहा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी टूर इन स्कूल एजुकेशन? जो स्कूली शिक्षा है उसमें अध्ययन दौरे की सार्थकता जो है क्या है? ब्रेक्स मोनोटनी, एकांकता का भाव समाप्त होता है। प्रोमोट्स कोलैबोरेटिव एटीट्यूड, सहभागिता अभिवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। एंटरटेनमेंट वैल्यूज़, फुलफिल्स द प्रोजेक्ट वर्क इम्प्रूवमेंट। स्टडी टूर का स्कूल एजुकेशन में ये क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो ऑब्वियसली कोलैबोरेटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है कि आप लोगों के साथ जाते हो, अपने पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे आप सहभागी के साथ उनके साथ काम करते हो या अदर एक्टिविटीज़ में जो है टूर में जो होती हैं वहाँ पे रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स गिवन टू स्टूडेंट्स कम्स अंडर। जो इन्वेस्टिगेशन यानी जो खोज विधि है, मतलब खोज करना या इन्वेस्टिगेट करना, तो ये किसके अंडर आता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग या कॉग्निटिव लर्निंग? तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभवात्मक अधिगम के रूप में ये आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51, स्किल डेवलपमेंट इज़ एसोसिएटेड विद। कौशल विकास निम्नांकित किससे सहचरित है? ठीक है, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या इमोशनल डोमेन? तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट साइकोमोटर डोमेन जो है आपकी मनोगतिज क्षेत्र से ये संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज नॉट एसोसिएटेड विद। जो उद्दीपन अनुक्रिया इसमें से किससे संबंध नहीं रखती है? स्किनर की थ्योरी, शरीफ कैंट्रेल लर्निंग थ्योरी, थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी या पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी? तो ये क्वेश्चन जो है आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। ये हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है, शरीफ कैंट्रेल का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किनर की थ्योरी में स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात है, थॉर्नडाइक में भी है और पावलोव में भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलोसफी इज़। जो फिलोसफी है उसका ओल्डेस्ट सिस्टम, सबसे प्राचीनतम प्रणाली कौन सी है? आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म या प्रैग्मेटिज़म? तो सबसे जो पुरानी है वो है आइडियलिज़म यानी आदर्शवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रैग्मेटिज्म इज़ क्लोजली अलाइंड विद। जो उपयोगितावाद है ये किससे गहन रूप से सहबद्ध है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, नेचुरलिज्म या रियलिज्म? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा। उपयोगितावाद प्रकृतिवाद से सबसे गहन रूप से सहबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ TLM? देखो कहा था ना फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो TLM क्या हो गया? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द लर्नर डेवलप्स नॉलेज बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुड बी एट्रीब्यूटेड टू। कोई अधिगमकर्ता सूचना के आधिकारिक निर्मात्री तत्व के माध्यम से ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, इसे क्या कहा जा सकता है? एक्सपेरिमेंटलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कनेक्टिविज्म या बिहेवियरिज्म? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो कह रहा है कि जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज को खुद ही डेवलप करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग? लर्निंग यानी अधिगम से आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है? नॉलेज को गेन करना, ठीक है, अचीविंग हाई एकेडमिक एक्सीलेंसी, ये तो बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर, आपका सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार हो। मैनिपुलेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि परिस्थितियों का छल योजन आप कर सकें। तो यहाँ पे 57 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार जो है आपके अंदर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट लीड्स टू, कि भय रहित है, किसी भी प्रकार का डर नहीं है और सहायक माहौल है, ये क्या होगा? इससे टेंशन फ्री लर्निंग होगी, जॉयफुल लर्निंग होगी, अफेक्टिव लर्निंग होगी या इनफॉर्मल लर्निंग होगी? देखो इनफॉर्मल तो नहीं, यहाँ पे लर्निंग जो है अफेक्टिव हो सकती है, आनंदप्रद हो सकती है या तनाव मुक्त हो सकती है। तो सीधा कहा है किसी भी तरीके का डर
जो है यहाँ पे नहीं है। तो ये लर्निंग कैसी होगी यहाँ पे, अफेक्टिव लर्निंग होगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द स्कूल गार्डन विद लोटस पॉन्ड कुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। स्कूल का गार्डन है जिसमें एक पॉन्ड है, तालाब है, जिसके अंदर लोटस जो है वो हैं, कमल के फूल हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लिविंग कॉर्नर का, लर्निंग सेंटर का, एस्थेटिक सेंटर का, या टीचिंग कॉर्नर का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर वन है वो करेक्ट हो जाएगा। 59 यानी लिविंग कॉर्नर का ये एग्जाम्पल है, लिविंग कॉर्नर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ हिडन करिकुलम। अब जब पढ़ाया था लेक्चर में तो बताया था कि हिडन करिकुलम क्या होता है, द करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड इन लीजर पीरियड, यानी अवकाश की अवधि में विहित पाठ्यचर्या। द करिकुलम इन SUPW इनकलकेटिंग अनरिटन रूल्स या डेवलपमेंट ऑफ बिलीफ। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है अलिखित मूल्य विकसित करना, ये आएगा। इनकलकेटिंग अनरिटन वैल्यूज़ की, मतलब जो स्पेसिफिकली मेंशन किया नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे सीख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, हिडन करिकुलम होता है। ये ऑफिशियल तरीके से मेंशन नहीं होता है और हिडन तरीके से ये स्टूडेंट्स जो है अचीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट शुड बी द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ करिकुलम। जो करिकुलम है इसका क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी की फ्लेक्सिबल है ये, लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग है, फ्यूचरिस्टिक विजन है, स्कोप फॉर लीजर एक्टिविटीज़ है, लीजर एक्टिविटीज़ के लिए इसके अंदर स्कोप है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इन करिकुलम हाउ डू यू एंश्योर एनहांस्ड लर्निंग। जो अभी की परिस्थितियां हैं कक्षा में वर्धित अधिगम की, वो कैसे सुनिश्चित करेंगे आप, मॉडल चार्ट से, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग से, यूज़ ऑफ ग्रुप डिस्कशन मेथड से, या मॉडर्न ICT टूल से। तो सिंपली मॉडर्न ICT टूल्स जो हैं उनका हम यूज़ करेंगे, आधुनिक उपकरणों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेलुएशन इन क्लासरूम। मूल्यांकन की क्या सार्थकता है कक्षा में, टू मेजर द लर्निंग लेवल्स, जो अधिगम स्तर हैं उनको मापना, फाइंड आउट वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स की, बच्चों के जो वीक एरिया हैं उनको फाइंड आउट करना, रेमेडिएशन एंड काउंसलिंग टू गेज द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऑब्वियसली रेमेडी समस्या समाधान और परामर्श। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, द इनफॉर्मल लर्निंग ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस मोर इन। जो इनफॉर्मल लर्निंग है वो कहाँ पे होती है, यानी अनौपचारिक अधिगम, स्कूल में, होम में, लाइब्रेरी में, या प्ले ग्राउंड में। तो लाइब्रेरी में नहीं, प्लेग्राउंड में नहीं, स्कूल में नहीं, होम, घर पर जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है, अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 65, नॉर्मली द स्कूल्स टेंड टू बी बायस्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो स्कूल है वो किस एक्टिविटी में बायस्ड हो जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्कूल, जब वो खुद का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम जब अपना खुद का मूल्यांकन कर रहे होते हैं ना तब हम बायस होते हैं अपनी तरफ। असेसमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, लर्निंग बाय चिल्ड्रन, ओवरऑल डेवलपमेंट, नो, इन तीनों में बायसनेस नहीं होती, बट जब सेल्फ असेसमेंट होती है वहाँ पे बायसनेस आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द स्कूल कुड बी बेस्ट ब्लैंक एजेंसी। स्कूल जो है कौन सा एक अभिकरण सबसे अच्छा सिद्ध हो सकता है, पावरफुल लर्निंग सेंटर हो सकता है वो, पावरफुल सोशलाइजेशन एजेंसी हो सकता है, एक्टिविटी सेंटर, या नॉलेज ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे पावरफुल सोशलाइजेशन एजेंसी, सामाजिकरण एजेंसी के रूप में ये एक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे आंसर्स मैं आपको आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, सो देयर शुड बी नो डाउट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है। ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, ब्रेन की डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है ये। मस्कुलर डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं, सेंसरी डिसऑर्डर ये भी नहीं, ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड बिल्कुल नहीं। तो मस्तिष्क विकास से संबंधित विकार होता है जिससे क्या होता है, बच्चों की ये मतलब मेंटल जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें कुछ डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चे ऑटिज़म को फेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड। ठीक है। इनएबिलिटी टू स्पीक, नो, इनएबिलिटी टू राइट, नो, इनएबिलिटी टू रीड, नो, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नंबर्स, ऑब्वियसली संख्याओं की पहचान करने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर 4 विल बी
करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 69, what is the minimum percentage of disability prescribed to दिव्यांग to avail benefits from government? कि मिनिमम परसेंटेज जो है डिसेबिलिटी की वो क्या होनी चाहिए कि जो भी बेनिफिट्स हैं दिव्यांग लोगों के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए वो उसको अवेल कर सकें। तो कितने परसेंट होनी चाहिए? ये 40% होनी चाहिए। आप लोगों ने फॉर्म वगैरह भरे होंगे तो आपने देखा होगा कि डिसेबिलिटी वालों की एटलीस्ट 40% मांगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी correct here. Next question, question number 70, how will you identify a child in classroom suffering from mental illness? कैसे पहचानोगे आप कि एक बच्चा क्लासरूम में मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है? ओवर प्लेइंग, बहुत ज़्यादा खेल रहा है, एग्रेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा बोलता है, आइसोलेशन फ्रॉम क्राउड, भीड़ से पृथक रहने की उसमें प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा कि आइसोलेशन फ्रॉम क्राउड, कि वो भीड़ से पृथक रहता है, मतलब हमेशा अलग अलग रहता है वो, ठीक है। तो वो मेंटल इलनेस से वहाँ पे सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द रोल ऑफ योगा एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल एजुकेशन? जो स्कूल की शिक्षा है उसमें योगा और खेल जो है उसकी भूमिका जो है वो क्या है? डेवलप्स द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना विकसित होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस मतलब वहाँ पे बिलोंग करता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। टेक्स केयर ऑफ फिटनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, हाँ ये सही है, टेक्स केयर ऑफ फिटनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, लास्ट सेक्शन माइंड। अब ये ऑप्शन नंबर 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसके फलस्वरूप शरीर और मस्तिष्क क्या होता है? दोनों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड? कौन सी नेतृत्व शैली है जिसकी आलोचना की जाती है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सर्वेंट लीडरशिप या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? तो स्व इच्छारी जो नेतृत्व है जो अपनी ही मर्जी से किया जाता है इसका क्रिटिसिज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग? जो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत का नियोजन है उसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट फंड्स, कि भाई हम फंड प्रोवाइड करा दें? नो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे पास संसाधन है उनका इष्टतम प्रयोग करें, ठीक है। टू कंडक्ट वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, नो। टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर अकेडमिक, सिर्फ अकेडमिक की जहाँ पे बात आए ना वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ अकेडमिक एक्सीलेंस ही सब कुछ नहीं होता, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यही है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम बहुत अच्छे से हम उन्हें यूटिलाइज करें। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टाइम टेबल इन स्कूल? एक अच्छे टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है स्कूल में? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लचीलेपन के लिए, इनफ स्कोप फॉर एग्जाम शेड्यूल, परीक्षा कार्यक्रम की पर्याप्त गुंजाइश, नो। इनफ स्कोप फॉर लीजर एक्टिविटीज़, के अवकाश कार्य में करने की पर्याप्त गुंजाइश हो। टू केटर द नीड्स ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट है, कि बच्चों की भी, टीचर्स की भी और जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी अन्य अन्य हितधारक हैं उनकी भी आवश्यकता जो है वो फुलफ़िल की जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 75 नाउ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनुअल कैलेंडर इन स्कूल? स्कूल के अंदर एक एनुअल कैलेंडर है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है अब देखते हैं। ऑल आउटडोर एक्टिविटीज़ कैन बी प्लान्ड इन एडवांस, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले से हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड, सारे तरीके की परीक्षाएं आयोजित किया जा सकती हैं। परीक्षा एकेडमिक, जहाँ पे खाली ये आए ना वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है, ठीक है, क्योंकि एनुअल कैलेंडर या टाइम टेबल सिर्फ एग्ज़ाम के लिए थोड़ी ना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्लासेस हैं, लेसन प्लान है, यूनिट प्लान है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, गेम स्पोर्ट्स हैं, ऑल स्कूल प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड विद ईज़। हाँ ये सही है, विद्यालय के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सही तरीके से कार्यान्वित किए जा सकें अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। स्कूल वैकेशन कैन, नो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द फॉलोइंग एंश्योर स्कूल इंडस्ट्री रिलेशन, इसमें से कौन सा स्कूल और विद्यालय और उद्योग के संबंध को सुनिश्चित करता है? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है ना, जो भी प्रोफेशन स्टूडेंट चुनना चाहता है उससे रिलेटेड वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री में। जैसे हम टीचर बनने वाले थे बीएड में ना, तो वहाँ पे हम इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कूल्स में ही जाते थे, अदर स्कूल्स में, तो वो क्या हो गया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। तो
तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट लग रहा है। ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स नो, ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री विजिट बाय स्कूल नो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम सिर्फ नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एजुकेशन इज़ कंप्लीट लिविंग डिस्क्राइब्ड बाय, किसका कथन है कि शिक्षा पूर्ण जीवन निर्वाह है? फ्रोबेल ने कहा था, टैगोर ने, डीवे ने या स्पेंसर ने? तो ये कहा था स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। स्पेंसर की डेफिनेशन है कि एजुकेशन जो है वो कंप्लीट लिविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द न्यूली प्रपोज डिज़ाइन ऑफ स्कूल करिकुलम, जो बिल्कुल नया डिज़ाइन प्रपोज किया है स्कूल करिकुलम का, वो क्या है? तो न्यूली तो NEP 2020 में है ना, सबसे नया तो, और वो क्या है? 5+3+3+4, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज वाला और वो सब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, एज़ पर RTE एक्ट 2009, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार जो मिनिमम वर्किंग आवर्स होंगे टीचर के एक वीक के अंदर, ठीक है, वो कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? 36, 33, 45 या 50? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 45 जो है यहाँ पर होंगे, ठीक है, मिनिमम वर्किंग आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द NCF 2005 सजेस्टेड ब्लैंक विद रेफरेंस टू लर्निंग, जो नेशनल करिकुलम 5 है फ्रेमवर्क, ठीक है, ये अधिगम के संदर्भ में किसका सुझाव देता है? स्पोर्ट्स एजुकेशन का, सेल्फ रिलियंस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का, इंक्लूसिव एजुकेशन का, या टीचर सेंट्रिक टू चाइल्ड सेंट्रिक? ऑब्वियसली NCF 2005 कहता है कि टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे TGT के इसके SST सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। बहुत सारे MCQs जो है हम कवर कर चुके हैं, LDC के भी कवर कर चुके हैं, और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ये सारे कवर कर चुके हैं, LDC के भी और डायरेक्ट के भी। अब TGT के भी LDC के कवर कर चुके हैं, अब डायरेक्ट के हम कवर कर चुके हैं, मैथ्स का, साइंस का, हिंदी का, और आज SS का भी हो गया है। तो जल्दी से जल्दी हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं उनको डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से उठा के दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, नई नोटिफिकेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इसे। और स्क्रीन पे आपको 2 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, एक हमारी पेडागोजी की सीरीज़ की है और दूसरी MCQ सीरीज़ की है। अगर आप MCQs अटैम्प्ट करना चाहते हो हर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इन प्लेलिस्ट जो है इनको ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो की अपडेट आपको यहाँ पे, नई वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।